Assalamualaikum. Today I'm here to teach you Principles of Accounting, ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, इसमें कहा है फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ एन ऑफिसर्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर इन 2016. ठीक है, यहाँ पर अभी इन्होंने हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स का नाम नहीं लिखा हुआ, बट हमें पता है कि कौन सी साइड रिसीट्स की है और कौन सी पेमेंट्स की है. ये साइड रिसीट्स की है और ये पेमेंट्स की है. ठीक है, जैसे बाकी क्वेश्चंस में होता आ रहा है. तो यहाँ पर हमें रिसीट्स की जो कॉलम्स हैं ये सारा हम कर चुके हैं. ठीक है, इसको दोबारा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जो हम पहले कर चुके हैं बिल्कुल वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी. तो वैसे ही हमने सब चीज़ों को लिखना है और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है. हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट साइड पे. ठीक है, एडजस्टमेंट्स में हमें क्या कहा है इन्होंने यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ मेन है जी. तो सबसे पहले हम जो है ना इन सारी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा है. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जैसे 2015 दिसंबर 31, ठीक है, balances of investments rupees 10,000, buildings rupees 25,000, subscriptions due to 3,000. The balances on 31st December 2016 are subscriptions due to 2,500, depreciate building by 5%, interest due on investments rupees 500, prepare income and expenditure account. ठीक है, हमने सिर्फ क्या बनाना है इसमें भी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. हमें इसमें बैलेंस शीट भी बनानी होती है, मगर वो अभी ये क्वेश्चंस में नहीं है, वो आगे होगी. ठीक है, अभी हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट ही बनाने हैं हम. तो यहाँ पर इन्होंने हमें क्या कहा है, हमें इन्होंने सबसे पहले बैलेंसेस दिए हैं किसके, 2015 के. 2015 ईयर के हमें इन्होंने बैलेंसेस दिए हैं और कहा है बैलेंसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है 2015 की 10,000 है. ये हमारा यहाँ पर नहीं आएगा. ठीक है, तो उसके बाद हमारे आ जाता है बिल्डिंग. बिल्डिंग हमारा नहीं आता यहाँ पर, मगर हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इन्होंने डेप्रिशिएट किया बिल्डिंग का कितने से, 5% से, इसलिए हमारा ये यहाँ पर आएगा. और अगर इन्होंने ये डेप्रिशिएट ना किया होता तो हम यहाँ पर ये ना लिखते, डायरेक्ट हम बैलेंस शीट में ही लिखते. अच्छा, तो हमें बिल्डिंग इसलिए लिखनी पड़ रही है. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सब्सक्रिप्शंस. तो सब्सक्रिप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू 3,000. पर ड्यू का क्या मतलब है, ड्यू का मतलब रिसीवेबल, वाजिबुल अदा. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है इसमें, ये हमने इसको प्लस करना है या माइनस. जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर तो ये करंट ईयर यानी इसी साल का है तो आप इसको प्लस करेंगे, पर अगर ये प्रीवियस ईयर या फिर ये नेक्स्ट ईयर का है तो आप इसको हमेशा लेस करते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का है क्योंकि इन्होंने ये 2015 के बैलेंसेस दिए. तो 2015 का रिसीवेबल जो है वो 3,000 है. तो ये हमारे जो मेन है सब्सक्रिप्शन की वैल्यू है उसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. ठीक है, सब्सक्रिप्शन 25,500 में से ये लेस हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे लेस हो जाएगा. फिर उसके बाद इसी के आगे इन्होंने कहा है अब यहाँ से बैलेंस शुरू हो गए हैं 2016 के. ठीक है, तो द बैलेंसेस एज ऑन 31 दिसंबर 2016 आर सब्सक्रिप्शंस ड्यू टू 2,500. ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 2015 का जो रिसीवेबल है यानी इसी साल का, हम 2016 का ही कर रहे हैं ना, तो इसी साल का जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है वो है 2,500. तो इसी साल वाले को यानी करंट ईयर के हमने प्लस करने हैं. तो ये 2,500 इसमें प्लस हो जाएगा वो 21,500 में से. ठीक है, 21,500 में पहले हम लेस करेंगे क्योंकि लेस की पहले बताया है. तो पहले हम लेस करेंगे 21,500 में से लेस करेंगे कितना, यहाँ पर जो इन्होंने बैलेंस दिया है सॉरी ये 3,000. ठीक है, और यहाँ पे फिर हम प्लस कर लेंगे कितना, सब्सक्रिप्शन ड्यू 2,500. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें इन्होंने कहा है डेप्रिशिएट बिल्डिंग. बिल्डिंग का जो हमने डेप्रिसिएशन निकालना है वो 5% है. ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, ये भी रिसीवेबल है और इसी साल की है, इसलिए हमने इसको भी प्लस करना है. किस में प्लस करना है, जो हमें इंटरेस्ट इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो हमें गिवन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो उसी में हमने इसको प्लस करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. फिर तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जी. तो यहाँ पर अगर हम ये अब हमने बना लिया है एक्सपेंडिचर अकाउंट और इनकम का अकाउंट. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यानी पेमेंट वाली साइड देख लेते हैं जो कि एक्सपेंडिचर होती है.
तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सैलरीज। सैलरीज तकरीबन हर क्वेश्चन में ही आया हुआ है, ठीक है। तो ये बात तो अब हमें पता ही है कि सैलरीज एक्सपेंडिचर में ही आता है। तो सैलरीज के बाद जो हमारे पास जो चीज़ आती है वो है टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस हमारे पास हैं 750 रुपीज़। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का है हमारे पास 1200। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। इसका हमारे पास आ जाता है 480 रुपीज़। नहीं, बस पुट करते जाना है हमारे पास। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है और किस तरह ऐड होती है, लेस होती है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो हम इजीली ये क्वेश्चंस तो सॉल्व कर सकते हैं और इसमें हमारे यानी फ्री के 10 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी इसकी अच्छे से पढ़नी है आपने। तो फिर इसका हमारे पास आ जाता है 640 रुपीज़। फिर हमारे पास है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये आ जाता है हमारे पास 6000। उसके बाद हमारे पास है क्लोजिंग बैलेंस, जो कि हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इनकम साइड पे, ठीक है। तो इनकम साइड पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस किस तरह से आएंगी मैं आपको बता चुकी हूँ। सब्सक्रिप्शंस का इस साल का हम ऐड करते हैं और बाकी सब सालों का हम यानी प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का हम हमेशा लेस करते हैं। तो इस साल के सब्सक्रिप्शन को हम करेंगे ऐड। पहले तो हम वैल्यूज़ के लिख देते हैं 21,500। देन हम लेस करेंगे जो कि हमारी प्रीवियस ईयर की है, ठीक है, जो कि हमें इन्होंने कहा है ड्यू सब्सक्रिप्शन के नाम से दिया और 2015 की है। बेशक ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है, 2015 की। तो इसको हमने करना है लेस और ये क्या है, कितनी है हमारे पास 3000, ठीक है। फिर अब हम इन दोनों को लेस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम नीचे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ऐड भी करनी है हमने सब्सक्रिप्शन को, ठीक है। तो अगर हम लेस करें इसको तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 18,500, ठीक है। तो इसको हम मैंने जैसे आपको कहा है कि नीचे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास अभी ऐड भी करनी है सब्सक्रिप्शन। तो इसको हम करेंगे अब ऐड। ये भी ड्यू सब्सक्रिप्शन है मगर ये इस साल की है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि कौन सी किस साल की है। इसके आगे भी बेशक 2016 इस तरह से लिख दें। और ये कितने रुपीज़ हैं 2500, ठीक है। तो इसको अब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 21,000 और फिर इसको अंडरलाइन करके आप 21,000 बेशक सामने लिख दें। अब ये सामने मेन कॉलम में लिखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन के बाद आ जाता है इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। इंट्रेंस फीस आ जाती है हमारे पास 1300। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स। ये हमारे पास आ जाता है 50। फिर उसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो इसकी हमने वैल्यू कहाँ पर लिखनी है, इसकी वैल्यू हम इनर कॉलम में लिखेंगे और उसकी वजह ये है कि हमारे पास एडजस्टमेंट में भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है और उसको ऐड करना है और आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि क्यों ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि वो इसी साल की है, ठीक है, मेन बात ही है। तो ड्यू इन्वेस्टमेंट है, रिसीवेबल है, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जो रिसीवेबल होती है वो तो हमेशा फिर ऐड ही करनी है। तो ड्यू इन्वेस्टमेंट 500। ये सब्सक्रिप्शन में होता है कि हम पिछले साल और अगले साल को जो है हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है, वाली सब्सक्रिप्शन को, बट इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो इनको जब ऐड करें तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू 1000।
नेक्स्ट है हमारे पास अदर रिसीट्स, जो कि हमारे पास इसमें लास्ट है इनकम साइड पे, अदर रिसीट्स, और इसमें हमारे पास ये वैल्यू है 800। अब हमारा यहाँ पर हो गया है जी, तो हमारी इनकम साइड भी डन हो गई है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर भी। मगर हमारी एक चीज़ रहती है एक्सपेंडिचर में, जो कि हमें बैलेंस शीट में तो गिवन नहीं थी, यानी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, और जो कि मैंने आपको बात भी बताई थी इसकी, कि अगर इसकी डेप्रिसिएशन ना दी होती तो हम बिल्डिंग अकाउंट जो है यहाँ पर ना लिखते, मगर इसकी डेप्रिसिएशन दी है तो इसलिए हम बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे। तो बिल्डिंग हमारे पास आ जाता है एक्सपेंस में, ठीक है, इसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, और ये भी हमारे पास एक्सपेंस ही है, ठीक है, इससे बात जाहिर होती है कि हमारे पास ये एक्सपेंस है या प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात हो रही है क्लियर। तो हमारे पास जो ये बिल्डिंग अकाउंट हमारे पास हो रहा है, बिल्डिंग अकाउंट हमारे पास डेप्रिसिएट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास, किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास जो बिल्डिंग की वैल्यू इन्होंने दी हुई है वो है 25,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 100, ऐसे लिख दिए, ठीक है। 25,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 12,250, यानी 1,250। तो यहाँ पर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कर लिया है डन। तो अब हम इनका टोटल कर लेते हैं कि कौन सी साइड ज़्यादा है जी। तो अगर हम इनकम साइड का बैलेंस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 24,150, और यहीं पर अगर हम एक्सपेंडिचर का करें तो 13,920। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू ज़्यादा आती है वो है 24,150, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ नीचे लिख देंगे, जैसे मैं लिख चुकी हूँ, ठीक है, इस तरह से नीचे लिख देंगे, और जो कम वाली वैल्यू यानी जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू है हम उसको एक्सपेंसेस के तौर पे, एक्सपेंसेस के नाम से लिख देते हैं यहाँ पर। और कितने हैं 13,920, ठीक है। अब हमने यानी इनकम वाली साइड से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगा, सरप्लस। इनकम साइड हमारी ज़्यादा थी इसलिए हमारा सरप्लस आ रहा है। अगर हमारी एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा होती है अगर किसी भी क्वेश्चन में, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, डेफिसिट। और अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमारे पास डेफिसिट आया हो, ठीक है। अभी हमने 4 प्रॉब्लम कर रहे हैं तो अभी तक ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 10,230। तो हमने ये यहाँ पर सरप्लस पे लिख दिया। तो ये हमारे पास इनकम साइड ज़्यादा हो तो हमारे पास सरप्लस आता है, यानी प्रॉफिट आता है, और अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा हो तो हमारे पास डेफिसिट आता है, ठीक है। और तब ये सारी चीज़ें इधर शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिए। अच्छा, तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। प्रॉब्लम नंबर 4 भी हम कर चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।